15 up Karachi Express, arriving at Multan Kent railway station. On the lead is ZQ30 6316. बड़ी हैबत है जी इस इंजन की, क्वालिटी कमिटेड नहीं है, बाकी हैबत बहुत है। यासिर भाई दी ग्रेट, दी ग्रेट, दी ग्रेट, दी ग्रेट। बड़ा ही खूबसूरत और दिलावेज मंजर होता है जब आपकी ट्रेन आपके रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर अराइव होती है, प्लेस होती है, पहुंचती है। इसका कोई जवाब नहीं है। इधर ही आइए, इधर ही आइए। कैसे छापा मारा है इसने, मेरा फोन ही नहीं उठा रहे थे सर। मेरा गई निकल गई गाड़ी। सच्ची दसा मैं नहा रहा सर, मैं माजरत चाहना सर। ये जरा हमारी अल्लाह माफ करे, धोने के लिए पानी नहीं था, धोखा नहीं देना था आपको। चले मैं नहा लाता हूँ। हाँ मेरा बच्चा है, इधर हमारे लिए खड़ी खड़ी है। अस्सलाम वालेकुम बॉस। वालेकुम अस्सलाम बॉस। कैफा हाल होगा? अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी सुठो। डाटो सुठो। सरप्राइज कैसा लगा? अच्छा आप अच्छे लग रहे हैं आज, पहली दफ़ा शलवार कमीज में, लुकिंग वेरी नाइस माशाल्लाह। सफ़र कहाँ से कर रहे हैं? कराची और लाहौर टिल लाहौर और आगे फिर भी आगे फिर टिल है। तो तुसी तो इस्लामाबाद जाना होता है। मैं उधर जाऊंगा मगर चलो लाहौर जाके पूछांगे अगला प्लान ਤੁਹਾਡਾ, ठीक है? हाँ दसांगे ਤੁਹਾਨੂੰ दसांगे। बाय द वे गाइस, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। मेरा सफ़र है आज 15 अप कराची एक्सप्रेस, जो शालीमार और तेज़गाम के बाद, बल्कि अगर मैं अपने सेक्शन की बात करूं तो ये हमारे सेक्शन मुल्तान की लोधरा की, जो मुल्तान तक वाया लूप लाइन है, मेन लाइन वाया लूप जिसको कहा जाता है, उसकी ग्रीन लाइन है। बड़ी प्यारी गाड़ी है, चुप चुपीते अपनी इज़्ज़त कमाई जा रही है, अंडर एस्टिमेट होती है, तो आज इसको कवर करेंगे बड़े अरसे बाद। 16 डाउन में कर चुका हूँ मार्च अप्रैल में, आज 15 अप की बारी है। लोकोमोटिव आपने देख लिया, चाइनीज़ ZQ30 6316 इसको लीड कर रहा है, तो साथ बने रहिए। दोस्तों एक दिन पहले मैंने अवाम एक्सप्रेस की अपडेट दी थी आपको कि वो दिसंबर के महीने में 15 दिसंबर के बाद चल सकती है, तो वो जो ख़बर थी ऑथेंटिकेट हो गई। नोटिफिकेशन मैंने कहा था कि 1-2 दिन में आ जाएगा, तो वो नोटिफिकेशन भी आप लोगों के सामने है। आप लोगों की गोश गुजार करता हूँ। और इसमें एक अपडेट ये है कि जो अवाम एक्सप्रेस की कोचेज़ हैं उसमें पहले 3 AC स्टैंडर्ड हुआ करते थे, जो कि लाहौर से लगते थे। पेशावर से ये गाड़ी एक गालिबन AC स्टैंडर्ड लेकर आती थी और 2 लाहौर से लगा करते थे। तो अब पेशावर से कराची एक AC स्टैंडर्ड होगा और लाहौर से एक बिज़नेस क्लास की कोच लगा करेगी। तो एक AC का जो डब्बा है वो कम कर दिया गया है और इसके बहुत सारे स्टॉप्स हैं, बहुत सारे स्टॉपेजेस, मल्टीपल स्टॉपेजेस के साथ ये गाड़ी कराची कैंट और पेशावर कैंट रेलवे स्टेशन से मूव करा करेगी अपनी मंजिल की तरफ। तो इस तरह के रेक की तरकीब के साथ ये आप लोगों की खिदमत में हाजिर होगी इंशाअल्लाह 20 दिसंबर 2023। अभी हज़ारा एक्सप्रेस का भी टेक्निकल हॉल्ट है, यहाँ पे इसकी पावर बदलेगी, कुछ कोचेज़ अटैच होंगी और उसके बाद ये फिर कराची के लिए रवाना हो जाएगी।
इंतहाई बोसीदा और विंटेज कोच स्पोर्ट हुई है हज़ारा एक्सप्रेस में। इधर बड़े बिज्जू साहब की आप ज़रा आइडल साउंड सुने। अभी एक्सप्रेसर मोटर की साउंड्स अगर तो सुनने को मिली वो भी सुनाएंगे आपको। अनदर विंटेज ओल्ड, कई दहाइयों पुरानी कोच जो कि हज़ारा एक्सप्रेस में स्पॉट हुई है। हज़ारा एक्सप्रेस का अराइवल कंप्लीट होता है जी। दूध छोड़ने आए थे मेरे भाई फैज़ान। इसको मैं नन्ना रेल फैन नहीं कह सकता, लेकिन टू सम एक्सटेंट ही इज रेल फैन। डिपार्टिंग विसल, अपना टेक्निकल हॉल्ट और वाटरिंग कंप्लीट करके कराची एक्सप्रेस लाहौर के लिए तैयार है। स्टार्टर इज रेड बट स्टार्टर एडवांस इज ग्रीन, सो वी हैव टू बोर्ड ऑन आवर ट्रेन। कोच इज़ AC स्टैंडर्ड एक्स्ट्रा 3, पुरानी कोच है CFI मेड लग रही है मुझे। चल के नज़ारा कराते हैं आपको। तो फैज़ान साहब अल्लाह हाफिज़। ओके हाफिज़। शुक्रिया आपकी सर्विसेज का। सुबह सुबह तकलीफ़ की माजरत। कोई बात नहीं यार, जी अपने सेक्शन की ग्रीन लाइन में बोर्ड होते हैं। एयर इज़ एक्स्ट्रा 3। ये यासिर भाई चूँकि इन्होंने अंदर से कंटेंट बनाना है इसलिए खिड़की साफ़ हो रही है। अच्छा, खिड़की साफ होनी चाहिए। लेकिन कुछ ना कुछ तो बनाना पड़ता है सर। वो AC स्टैंडर्ड में होंगे तो दरवाजे में तो नहीं ना होंगे ना। विसल आज 63-16 का ठीक नहीं लग रहा मुझे यार। ये ZCU का विसल नहीं है। ठीक नहीं है पर पावर बहुत खतरनाक लाई है आज। विसल नहीं ठीक, पावर है। ठीक नहीं है, ड्राइवर ठीक थे। बिजू ने आज बड़ा जिसे कहते हैं इम्प्रेस किया है। वाह वाह, चलते अल्लाह हाफिज। आ जाएं आप। तभी ड्राइवर साहब स्लो जा रहे हैं। इनकी वजह से ये सिमरन भाग रही हैं। मालिक गनीमत ड्राइवर साहब का रह गया। ये मुल्तान को छोड़ते हुए जा रहा हूँ, दिल उदास हो रहा है हकीकत में। क्या हुआ सिमरन, डब्बा नहीं मिला? मिल गया, पैसेंजर नहीं मिले यार। ओए होए, अल्लाह हाफिज। परेशान न थी मुल्तान में वल आसा। RG24 5218 GMCU 154910। शंटिंग पावर्स खड़ी हैं फिलहाल तो हमारी शर्ट पे। थोड़ी देर में जी इधर से कराची एक्सप्रेस का आपको कर्व दिखाते हैं लक्कड़ मंडी फाटक क्रॉस करते हुए। अभी तो प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे ही मैं कवरेज करता रहा, तो इधर वाले प्लेटफॉर्म रहेंगे 4 और 5। लाइट भी इधर बहुत बेहतर है एज़ कम्पेयर टू प्लेटफॉर्म 3। ये जो सो कॉल्ड छनकाव हो रहा था ट्रेन में, मेरे ख्याल इनको ये दरवाज़ा नज़र नहीं आया, इस कदर मैला हुआ है। 20 बार मेरी शर्ट मैली हुई है, भाई ने झाड़ी है। भाई आपका शुक्रिया। लेकिन यार ये भी नज़र आना चाहिए था। कराची से आ रहे हैं। ब्यूटीफुल साउंड, ब्यूटीफुल विंटेज साउंड, विंटेज लोकोमोटिव का विंटेज साउंड है यार, क्या बात है। मैं क्या करूं, मैंने आपका व्लॉग खराब नहीं करना। कर्व चेक करें कितना खूबसूरत। मेरे ख्याल इधर से नॉच पकड़ेगी।
अमूमन फाटक से पकड़ लेते हैं। ये मुल्तान का मशहूर लकड़ मंडी फाटक, ट्रेन की पतली कमर और ZCU की चेकिंग स्टार्ट हो चुकी है गाइस। एक्सेलरेशन साउंड्स बहुत प्यारे हैं इसके भी। लाइट मौजूद है लेकिन कवरेज इसके ऊपर जो शेड और जो प्रोटेक्टिव जाली होती है वो मौजूद नहीं है। इस वक्त मैं वो एक्चुअल जो वर्ड है वो भूल चुका हूँ। इस वक्त चेकिंग पे ध्यान दें और ओल्ड मुल्तान सिटी अबेंडन रेलवे स्टेशन भी देखें और ZCU 30 6316 अल मारूफ बड़ा बिजू चेकिंग करते हुए। So this is about the coach 8053 इसका जो है वो सीरियल है। और ये यासिर भाई से पूछते हैं ये जर्मन है या CFI मेड है या CFI ट्रीटेड फर्बिश कोच है। यासिर भाई जी भाई, एक बात क्लियर करें, ये CFI कोच है या CFI ट्रीटेड कोच है या जर्मन CFI रिफर्बिश कोच है? ये टेक्निकली CFI कोच है, मेड बाय CFI। मेड बाय CFI, राइट। ये टोटली मेड बाय CFI है और जर्मन नहीं है ये। इस कोच उस वक्त बनाया गया था जब जर्मनी की कोच ऑपरेट हो रही थी, बनाई जा रही थी। सही। मगर अब दबाव बर्बाद कर दिया गया सब कुछ, अब तो रही नहीं। इस कोच को पहले जो मैन्युफैक्चर किया गया था वो जर्मन डिज़ाइन पे था कि ऊपर वाली बर्थ जो डक अप हुई हुई है, यहाँ मेरे जैसा बंदा 4.5 फुट की जगह थी, हम बैठकर खाना तक खाते थे और आज आप बैठ नहीं सकते, आपको लेटने में भी बड़ी प्रॉब्लम होती है। और सेकेंडली 4.5 से 5 फुट का एरिया पूरा छोड़ दिया गया। डक लाइन देती पहले इसी की 2 सेंटर लाइन हुआ करती थी, तो अब उन्होंने एक ही कर दी है। उससे ये है कि गर्मी है तो बचत रहेगी, सर्दी है तो बचत रहेगी, मगर बंदा जो है ना वो बचत नहीं रहेगा। दिस इज़ द एक्चुअल रीज़न कि यहाँ पे जो है ना बैठने की स्पेस पूरी नहीं है। वैसे ठंडक के लिए अच्छी है ये कोचेस, और डक्स जो हैं वो थोड़ा नीचे हैं, इसी की कूलिंग प्रॉपर आ जाती है। ऑक्यूपेंसी नॉर्मल है इसमें भी। और 2200 रुपये लाहौर का किराया है 15 अब कराची एक्सप्रेस का मुल्तान से, और लाहौर से मुल्तान भी सेम। इकॉनमी की बात करें तो वो 1500 किराया है। और इस वक्त वाकई कुछ जानदार किस्म के ड्राइवर हैं। न्यू मुल्तान अबेंडन रेलवे स्टेशन को हमने क्रॉस किया है अभी, बल्कि कर ही रहे हैं। कैप्चर करना चाहिए था लेकिन पहले बहुत दफ़ा किया हुआ, तो फिलहाल कोच के अंदर से।
मेंटेनेंस की तरफ काफ़ी आ रही है। बिज़नेस क्लास में बैठा हूँ, सफाई गाहे गाहे की जा रही है। 100 नलवा किस तरह दे रहे हैं? पहले देख लें भाई। किलो की प्राइस तो बताएं ना। आधा किलो भाई 600। ये 600 का है, किलो वाला नहीं है आपके पास? नहीं किलो वाला नहीं, आधा किलो। कंपनी कौन कौन सी है? कंपनी आपके सामने। जी हाफिज़ अब्दुल वदूद 301 ट्रेडमार्क 600 पर हाफ के जी। ट्रेन से आप ले सकते हैं अगर लेना चाहें तो। थैंक यू जी, बस आपकी पब्लिसिटी कर दी मुफ्त में, और क्या चाहिए आपको। सफाई के हवाले से अच्छे इकदाम हैं बिज़नेस क्लास में 15 अब कराची एक्सप्रेस। हम अप्रोच करेंगे थोड़ी देर में खानेवाल, और इसका बिज़नेस का फेयर है 3100 रुपये फ्रॉम लाहौर टू मुल्तान या मुल्तान टू लाहौर। और अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो अच्छी से अच्छी गाड़ी भी आपको 2200 में लेके जा रही है। 2-4 दिन पहले मैं लाहौर से मुल्तान आया हूँ, मजबूरन डाइवो बस सर्विसेज यूज़ करना पड़ी। अच्छी बस थी, फेयर बहुत मुनासिब था एज़ कम्पेयर टू बिज़नेस क्लास ऑफ ट्रेन। मेरा ख्याल PR चाहती नहीं कि लोग ट्रेन में ट्रैवल करें। 3100 इज़ टू मच। 4 से 5 घंटों का ट्रैवल अगर ट्रेन की बात करें, और बस की बात करें तो 4 घंटों में हम मुल्तान पहुंच गए थे। तो बिल्कुल खानेवाल हमारे करीब है। ZCU30 6316 बहुत जानदार है, बड़ा ज़बरदस्त रन था इसका। रास्ते में हमने पीरा गायब और न्यू मुल्तान पहले ही हमने क्रॉस किया है, शूटर कुत्ते वाली स्पीड। और सेकेंडली मैं आपको बताता हूँ खानेवाल आ गया, उसके बाद मजीद इसकी स्पीड चेक करेंगे। 115 प्लस पीछे जब पंजाब एंटर हुआ था मैंने इसको ट्रैक किया था, ये चल रहा है। मुल्तान से लाहौर तक इसके स्टॉपेजेस की बात करें तो पहला स्टॉप मुल्तान से निकलने के बाद खानेवाल, देन साहिवाल। और अगर 15 अब की बात करें तो मे भी ये कोट लखपत रुकती हो, कोट लखपत, और उसके बाद सबसे कोट लखपत से पहले रायवेंड, कोट लखपत और फिर लाहौर जंक्शन। तो काफ़ी बेहतर गाड़ी है, नॉन स्टॉप कंसिडर होती है। 1970s की ये नाइट कोच हुआ करती थी। सिर्फ एक टेक्निकल स्टॉप होता था कराची से निकलने के बाद खानपुर और लाहौर से निकलने के बाद खानपुर। तो ये अपने वक्त की बहुत ही बेहतरीन किस्म की गाड़ी है। ग्रीन लाइन तो आजकल की बात है ना, ये उस वक्त इसकी क्वालिटी हुआ करती थी। एक स्टॉप, सिर्फ एक टेक्निकल स्टॉप खानपुर का होता था, और ये लाहौर से कराची जाने के लिए खानपुर स्टॉप, और कराची से जब ये लाहौर आती थी खानपुर स्टॉप करती थी। क्रू वही चेंज होता था, वाटरिंग वही होती थी। इस वक्त खानेवाल जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर 15 अब कराची एक्सप्रेस प्लेस हो रही है, अप्रोच कर रही है। 2 मिनट का इसका यहाँ पे शेड्यूल स्टॉप है, तो वो कंप्लीट होता है तो फिर इंशाल्लाह आगे रवाना होते हैं। आगे कम से कम थोड़े से कॉशंस हैं। राजपूत नगर डेरा ताज के बाद वो स्पीड पकड़ेगी। आओ जी खानेवाल। खानेवाल के वेंडर्स के साउंड बहुत कमाल हैं जी। स्टॉप 2 मिनट का है, ज़्यादा चहल पहल नहीं करनी। क्या साहब है? ओए क्या साहब?
बहुत फैसिनेटिंग साउंड है जी, बहुत फैसिनेटिंग, प्रोवाइडिंग द रियल रेल वाइब, रेल फैनिंग वाइब इन फैक्ट। कराची एक्सप्रेस जी मल्टीपल क्लासेस की कोचेस के साथ मूव करती है लाहौर तक कराची एंड कराची तक लाहौर। इसमें एसी स्टैंडर्ड, एसी बिजनेस, एसी स्लीपर, बड़ी मज़े की एसी स्लीपर और एसी बिजनेस क्लास की कोचेस मौजूद होती हैं। मल्टीपल या डिफरेंट किराए हैं उनके। बिजनेस क्लास का मैं बता चुका हूँ, एसी स्टैंडर्ड का और इकॉनमी का भी बता चुका हूँ। एसी स्लीपर का मैं मेंशन कर दूंगा, वैसे आप 4000 प्लस ही समझिए। तो किराए बहुत ज़्यादा हो गए रेल के। गरीबों की सवारी अब गरीबों की नहीं रही, इवन इकॉनमी क्लास भी नहीं रही। और ये ERC30 6316 का बेमार विसल, लेकिन जिसने भी इसको मेंटेन या ओवरहॉल किया है, किसी बंदे के पुत्र ने किया है। भाई की एक्सेलरेशन, स्पीड और पावर सो कमाल है। तो खानेवाल छोड़े हैं जी हम। भाई नाश्ते को टूट पड़े हैं, उधर ZCU30 निकलने को टूट पड़ा सर। आवाज आ गई? आवाज आ गई। बीमार है विसल, बीमार है विसल, बीमार है। हमें विसल से ताल्लुक नहीं, मगर जो काम करना चाहिए था वो तगड़ा कर रहा है। वाकई ये बात तो है। अच्छा ये बताइए आपने मंगवाया क्या क्या है? जस्ट नाश्ता, हस्बे रिवायत, उसमें रवायत में मौजूद 2 फ्राई अंडे 2 फ्राई, और स्लाइस, 2 स्लाइस, मक्खन नॉट गुड, नो स्लाइस, मक्खन भी है। और साथ में ये क्या है? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरे ख्याल ये कोई सो कॉल्ड जैम है। पैसे कितने पे किए हैं? पे ही नहीं किए। बहरहाल वो चले मैं इधर मेंशन कर दूंगा, मुझे बता दीजिएगा चुप करके, हैं ठीक है। क्वालिटी बताएं। डाइनिंग कार में जाना था हमने तो यार, वहाँ तो चलते कम से कम। क्वालिटी अच्छी है। मैं कल रात को तो गया था, अच्छा अभी निकलते हैं तो फिर जाते हैं इंशाल्लाह। चक्कर लगाएंगे, चाय उधर ही पियेंगे बदल के, ठीक है। ओ यार चाय भी आ गई, टी बैग वाली। चलें मैं खानेवाल से निकल लूँ, फिर चलते हैं। तावीज़ वाली, सॉरी। मैं यहाँ पर इसलिए मौजूद हूँ कि इसकी चेकिंग सुननी है। तो अभी पेश करते हैं भाईजान, तो सुनाते हैं आपको। विसल तो अपना बीमार कर चुके हैं, लेकिन पावर किसी से कम नहीं। मसला ज़रूर है जी, पावर वैन बिल्कुल पावर, यानी कि लोकोमोटिव के बिल्कुल पीछे है, तो मिक्स साउंड आता है, मज़ा ख़राब हो जाता है। ये जो लाइन आपको दिख रही है, ये भी हमसे बाएं हाथ पे होती हुई जुदा हो जाएगी। और यह है खानेवाल वज़ीराबाद ब्रांच लाइन। और यहाँ से आप फैसलाबाद, हाफजाबाद, टोबा टेक सिंह, गोजरा, इन तमाम शहरों से होते हुए रावलपिंडी की तरफ जा सकते हैं। 45 और 46 डाउन, 47, 48 यहीं से मूव करती हैं। इवन खानेवाल से 17 अप एंड 18 डाउन भी इधर से ही मूव करते हुए फैसलाबाद तक जाती हैं। बाएं हाथ पे ये जो कर्व दिख रहा है आपको, ये खानेवाल वज़ीराबाद ब्रांच लाइन हमसे इधर से जुदा हो जाएगी। तिरसठ 15 और साथ में कुछ GU40 साहब हैं, फ्रेट को लीड कर रहे हैं। और गाड़ी अभी तक बिल्कुल ही पैदल वाली रफ्तार में चल रही है। मेरी मौसीकी स्टार्ट हो चुकी है। Here comes the checking of ZCU30 6316।
ये है जी इसी स्लीपर का पैसेज। CFI कोच लगी हुई है इसमें आज 15 अप में, और केबिन्स बंद हैं, तंग नहीं करते लोगों को। पैसेज आप देख लें, सीन्स कुछ ऐसे हैं, और इसीलिए तो 4000 से ज़्यादा इसके पैसे हैं लाहौर से मुल्तान एटलीस्ट। लेट अस हैव आवर तावीज़ वाली चाय। आप तो मतलब उसको उसकी जगह पे पहुंचा चुके हैं। वो परेशान हो रही थी ना अच्छा, समेत 2 अंडों के माशाल्लाह। यार, मैं उसने बड़ा इंतजार किया आपका। उबले अंडे ने, हाँ, लेकिन मैं लेट हो गया। एक असल में मैं खाकर दूसरा रोना शुरू हो गया। मुझे उसके पास जाना मुझे है। उसके पास जाना है, मुझे भी शीत काटो, मुझे शीत काटो। मैंने फिर मेरा दिल नरम है ना, मैंने उसको काट दिया। अच्छा कि शुक्र है भाई, चाय आपने शहीद नहीं की, वो मैं पीता हूँ। नीयत मारी थी पर ये भी जो है ना वक्त आ गया, नहीं तो मैंने उधर वो भी छेक जानी थी। सही है। बड़ी मज़े की बात है जी, डबल तावीज़ा वाली चाय आ जाएगी और मतलब की बनेगी। ये चाचू की हमसे मोहब्बत है। चाचू की वाकई आप डिज़र्व करते हैं सर, मोहब्बत डिज़र्व करते हैं। ठीक है, मगर अपना अपना एक होता है ना, सही बात, अगले को इज्जत दो। इज्जत। वो इससे बढ़कर क्या दे सकता है यार? ज़ाहिरी बात, गरीब बिल्कुल की सबसे बड़ी मोहब्बत ये है और एहसान ये है कि आप उसे मुस्कुरा कर भी देखें ना, काफ़ी है। अपने हद में वो जान भी हाय देते हैं। हाय हाय, क्या ये बात। इनकी खूबी है, इसीलिए मुझे ये लोग अच्छे लगते हैं, सही इसीलिए मुझे रनिंग स्टाफ अच्छा लगता है। सही। चीनी हल करना भूल गया हूँ। चीनी है ही नहीं, डाली नहीं, चीनी है ही नहीं। उसकी वजह चाय मस्त है जी। चीनी पड़ी भी है ना। कहाँ है? सुभान अल्लाह व बिहम्दे, तो फिर सुभान अल्लाह अज़ीम। चीनी अलहदा आई थी जी, चीनी अलहदा आई। सर वी आर सेपरेट टी लवर्स। मैंने अंदर ही रहने दो, मैंने मज़ा आता है। वो मगर चीनी अंदर ही जाएगी ना। फाइन यार, बहुत ज़बरदस्त। डबल तवीज़, सेपरेट चाय, चीनी पड़ी थी वो, मैं तो मुझे पता नहीं लगा, मैंने डाली है, सेट हो गया मामला। थैंक यू सर। गाइस ये जो शीशे हैं इनकी हालत बहुत माटी है। व्लॉग यहाँ से सही तरह नहीं बन सकता, तो गाए गाए थोड़ा थोड़ा जहाँ जहाँ भी मौका मिला इंशाल्लाह कवरेज जारी रहेगी। फिलहाल चाय एंजॉय की जा रही है। एक मिनट एक सोच सकते हैं। चाय बहुत मस्त, मजा आ गया मुझे। चाचू मेरे भी ये अल्फाज, चाय बहुत आला जबरदस्त छा के तुसी आज मोहब्बत से मैं सदा कुर्बान है। मैंने पता तुसी बनाई नहीं, लेकिन बनवाई तुसी है, ਤੁਹਾਡੀ मोहब्बत शामिल सी। आप खुद बना के। अरे जिंदाबाद, फिर तो बहुत आला जी, जिंदाबाद। मुझे पता बाबू ने स्ट्रॉन्ग चाय पीनी है तो स्ट्रॉन्ग ही बना। बाबू बड़ा शहजादा बंदा है। मेरा बड़ा दुख है रात का। पहले पूरा प्लान बनाया मैंने और चाचू ने, मेरा 10 बजे का टाइम ठीक है, तब तक आप ना भी बना लेना। अच्छा पहले 8 बजे जो है ना वो रोटी खाइए। अच्छा, रोटी से हम गरीबों को क्या होता है, छोटा सा पेट है। फिर मैंने कहा चाचू 2 लानी राती 9:30 10 बजे। सही। मैंने कहा डन हो गया बच्चे, टेंशन ही कोई नहीं। फिर राती दोवें बह के अफसोस ही करते रहे और यार कुकड़ी मौके होने के करिए। जवाब था तो ही बड़ा पसंद हो रहे हैं, मेरे ही जवाब था उधर। दोस्तों इकॉनमी का मैंने फिर आपको बताया था 1500 है, और यासिर भाई एसी स्टैंडर्ड में थे, उनके साथ सफ़र करना था, काफ़ी कुछ पूछना सीखना था। तो एसी स्टैंडर्ड का जो फेयर है वो 2200 है। 10 रुपये जो है वो इस पेपर का चार्ज लिए इन्होंने, तो 710 मज़ीद लिए, 1500 प्लस 710, ये हो गए 2210। इट इज़ नॉट EFT,
इट इज़ एक्चुअल टिकट जो हमारा AC स्टैंडर्ड का फेयर लाहौर टू मुल्तान 15 अब कराची एक्सप्रेस का वही है। वेरी वेल डन यार, बहुत ज़्यादा। तो भाई ये कितनी देर बाद आपका चक्कर लगता है इसको सफाई करने के लिए? हमारा घंटे बाद आते हैं सुबह। 1 घंटे बाद? हर घंटे बाद आप साफ करते रहते हैं? चलें जी, बहुत अच्छी बात है जी। मेंटेनेंस की तरफ आपकी तवज्जो है, थैंक यू। दोस्तों 11:07 हो रहे हैं। साहिवाल हम पहुंच चुके हैं। मुल्तान के बाद इसका दूसरा स्टॉप शेड्यूल्ड। तो सीन ये है कि एक तो सफ़र AC स्टैंडर्ड का सेकेंडली स्पीड बहुत ज़्यादा है। इकॉनमी में होता तो मैं कोशिश करता ज़रूर रास्ते में गुजरने वाले जो स्टेशंस हैं जिनमें मियाँ चन्नू, चीचा वतनी और उसके बाद उस बल्कि चीचा वतनी से पहले अगर कसोवाल, हड़प्पा, ये सब मैंने अंदर से ही सिर्फ देख सका हूँ, कैप्चर नहीं कर सका हूँ। तो इस वक्त हम साहिवाल पे खड़े हैं और ये सेक्शन सारा मैं कई बार कवर कर चुका हूँ। हाँ, स्टेशन मिस होते हैं, इंशाल्लाह मैं फिर आऊँगा तो दोबारा कैप्चर करूँगा। कराची एक्सप्रेस के इस वक्त मज़े जारी हैं। ये 6316 के ख़राब विसल का साउंड है, लेकिन स्पीड में भाई बादशाह, इसमें कोई शक नहीं है।